एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का एचवीआर स्टडी पॉइंट पर। आशा करते हैं आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी और आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। आज का हमारा नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत क्या कहलाती है, विद्युत धारा क्या कहलाती है, उस तभी तो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो विद्युत धारा क्या कहलाती है, तो जो भी चालक है यानी कि किसी भी चालक में आवेश के बहने की दर, यानी कि किसी चालक में वह आवेश, जैसे ये है इसमें आवेश कितने समय में कितने आवेश, ठीक है, तो आवेश के बहने की दर हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, विद्युत धारा कहलाती है। अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र, किसकी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी कि किसी भी आवेश, यानी कि कोई आवेश के चारों ओर, मतलब किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी मतलब कोई आवेश है, मतलब आवेश पर, आवेश के चारों का वह क्षेत्र की किसी दूसरे आवेश को उसके पास रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों हो सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रकृति का बल हमें मतलब प्राप्त करे, वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह महसूस करे, क्या कहलाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रकृति का बल महसूस करे या प्राप्त करे, क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वह आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसको देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के चार ओर का वह क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे कोई एक आवेश है, प्लस है, धनावेशित है, इसकी मतलब इसमें आवेश का ये फील्ड आ रहा है, इतना फील्ड है इसके, इस आवेश की वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश, अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा आवेश चाहे धनावेशित या ऋणावेशित रख दे तो वह, या तो अगर हम लोग इसके अंदर ये वाला धनात्मक है, ये भी धनावेशित है, इसकी क्षेत्र के अंदर डालते हैं तो यह प्रतिकर्षण प्रकृति का बल का अनुभव कराएगा। यदि ये वाला ऋणावेशित है, हम इसमें एक और धनावेशित आवेश आ जाए इसके क्षेत्र में, तो वह क्या करेगा, तो फिर यह आकर्षण प्रकृति का बल का अनुभव करेगा। तो वह क्षेत्र दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आती है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु यानी कि इतना क्षेत्र है जिसका, इसके किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश, प्रति एकांक यानी कि प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल क्या है, लगने वाला बल, प्रति एकांक धनावेश पर क्या है, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगी हमारी बल बटे में परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बल हमारा क्या है, बल को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, और परीक्षण धनावेश यानी कि Q0। ठीक है, Q0 ये क्या है हमारा फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे में परीक्षण धनावेश, F E बराबर F अपॉन Q0 या Q साइन। ठीक है, F E बराबर F अपॉन Q साइन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो इसकी हम लोग क्या निकालते हैं, इसका मात्रक। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन बटा प्रति है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, कूलम होता है तथा इसकी विमा, ठीक है, इसका मात्रक हमने निकाल लिया क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। अब हम लोग इसकी विमा निकालते हैं, तो बल की, देखो ये हमारा बल है, ये क्या है, आवेश है। ठीक है, तो बल की विमा क्या होती है, mLT-2, और आवेश की विमा क्या होती है, AT, क्या होती है, AT। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, mLT-3A-1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा क्या हो जाएगी, mLT-3A-1। क्या हो जाएगी, mLT-3A-1 होती है, क्या होती है, विमा होती है।
ठीक है, ये था हमारा बैकवर्ड क्षेत्र। बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली है। ठीक है, बैकवर्ड आवेश, बैकवर्ड धारा क्या कहलाती है? बैकवर्ड धारा क्या कहलाती है? किसी भी चालक में बहने, किसी भी चालक में आवेश के बहने की दर क्या कहलाती है? हमारी बैकवर्ड धारा कहलाती है। बैकवर्ड क्षेत्र क्या है? बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बैकवर्ड आवेश के कारण बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है, एक आवेश हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और एक है क्यू नॉट। क्या है? क्यू नॉट। दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी हमें r दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड आवेश के कारण उत्पन्न बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, इसके पहले हम लोग पढ़ क्या है? कूलाम के नियम। तो हम लोग इसको कहेंगे कूलाम के नियम। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम हमारे क्या होता है? हमने इसकी पिछली वीडियो में ही पढ़ाया था। कूलाम का नियम क्या कहलाता है? कूलाम का नियम क्या कहलाता है? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा Q1 था, यहाँ पर Q2 आवेश था, दो आवेश थे, लेकिन यहाँ पर हमें Q1 बराबर दिया गया है क्या है? प्लस Q आवेश दिया गया है और Q2 बराबर दिया गया है क्या? दिया गया है F नॉट और Q नॉट। क्या दिया गया है? Q नॉट। क्या दिया गया है? Q नॉट। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 में हम लोग इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर एक में Q1 व Q2 का मान रखने पर, Q1 व Q2 का मान रखने क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा बन जाएगा 2। समीकरण नंबर बन जाएगा 2। ठीक है, इसके आगे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? हम पढ़ के आए इसके पहले ही, अभी पढ़ के आए बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमें बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी हेडिंग है बैकवर्ड आवेश के कारण उत्पन्न बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें कहना है बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता। तो बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता, बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता हम क्या हो जाएगी? E बराबर F अपॉन में Q नॉट। क्या हो जाएगी? F अपॉन में Q नॉट। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व समीकरण नंबर 3 की तुलना करेंगे। देखो इसमें एक मिनट, यहाँ पे हम लोग पहले f की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो f हो जाएगा F बराबर E Q0। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 की और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। इसमें f है हमारा और इसमें f है। हमें पता है तुलना करने पर जो चीज समान होती है, उसको हम लोग हटा देते हैं, बाकी ये इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? E S Q0 Q नॉट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? E Q नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं क्या आ गया था हमारा? E Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। अब क्या है, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा बैकवर्ड आवेश के कारण उत्पन्न बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता। इसमें बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता भी हमें दी गई है और बैकवर्ड आवेश भी दिया गया है। तो यही है हमारा क्या है? बैकवर्ड आवेश के कारण बैकवर्ड क्षेत्र की तीव्रता। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसको तैयार जरूर से कर लें। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।